दोस्तों, अगर आप नौजवान लड़का है या फिर 40-45 साल के वयस्क आदमी और आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है भविष्य में आपके साथ भी बहुत बड़ी आपराधिक खेल। तो आपको या तो अपनी जान गंवानी पड़ सकती है या फिर जिंदगी भर शर्म के मारे पछताना पड़ सकता है। अच्छा होगा आप इस वीडियो को पूरा देख जाएं और आने वाले समय में खुद भी सतर्क रहे और अपने दोस्तों को भी सावधान करें। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आजकल सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से लोगों को चुतिया बनाया जाता है, कैसे आप जैसे नौजवान लड़कों को जाल में फंसाया जाता है, और तो और फ्रॉड भी ऐसा कि लोग इसकी सूचना थाना में भी नहीं देते क्योंकि उन्हें अपने इज्जत प्रतिष्ठा जाने का बहुत बड़ा डर होता है। भगवान न करे आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हो। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड से बचे रहना है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए समय में चलते हैं कुछ साल पीछे और पहुंचते हैं 2016 में। 8 अक्टूबर 2016 की सुबह दिल्ली के शहादरा इलाके की बिहारी कॉलोनी में रहने वाला सोहेल हाशमी अपने रोजमर्रा की आदत के अनुसार अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक चौंकाने वाले विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन में लिखा था, मेल एस्कॉर्ट बनिए, हर दिन 25,000 रुपए कमाइए। सोहेल जानता था कि मेल एस्कॉर्ट क्या होता है। ठीक वैसे ही जैसे कॉल गर्ल्स काम करती है वैसे ही मेल एस्कॉर्ट्स का भी होता है। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, आखिर कॉल गर्ल होती क्या है। कॉल गर्ल देह व्यापार करने वाली वैसी लड़की होती है जिसे जरूरतमंद और पैसे वाले लोग अपने शारीरिक शौक मौज के लिए उस लड़की को अपने कमरे पे बुलाते हैं और रात भर उनके साथ संबंध बनाते हैं। उसी तरह से जिस्मानी भूख को मिटाने वाले अमीर महिला भी लड़कों को इसी तरह के काम के लिए अपने कमरे पर बुलाती है और उनके साथ भी जिस्मानी संबंध बनाती है। ऐसे लड़कों को जिगोले या फिर अंग्रेजी में एस्कॉर्ट कहा जाता है। ये सब खासकर पश्चिमी देशों में ज्यादा प्रचलन में है। इसी जिगोले वाले इश्तेहार को देखकर सोहेल काफी खुश होता है। वो सोचने लगता है कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी क्योंकि विज्ञापन में लिखा था, एस्कॉर्ट बनो और हर दिन 25,000 रुपए कमाओ। 28 साल का सोहेल हाशमी इस समय भारी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। शहादरा की उस छोटी सी किराए की कोठरी में रहकर उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा था। महीनों से मकान का किराया भी बाकी था। घर के हालात बदतर होते जा रहे थे और अब यह मौका कि रोज 25,000 की कमाई, ऐश भी और कैश भी, यह मौका हाथ से कौन जाने देगा भला। सोहेल के मन में ऐसी ही कुछ चलने लगा। सोहेल के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। सोहेल ने झटपट उस विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने कई बार कोशिश की मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अगले ही दिन उसका मोबाइल बज उठा और स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। सोहेल की धड़कनें तेज हो गई। उसने फौरन फोन उठाया। उधर से आवाज आई, तुम्हें पता है जिगोलो बनकर कितनी बड़ी जिंदगी जी सकते हो, ऐश और कैश दोनों, लेकिन पहले एक इंटरव्यू देना होगा। अगर पास हो गए तो फिर तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। इतना सुनकर सोहेल बहुत उत्साहित हो गया। बोला, मैं तैयार हूं, मुझे कहां आना होगा। उधर से आवाज आई, कल सुबह गजरौला पहुंचो,
वहां से आगे तुम्हें हमारा आदमी ले जाएगा। अगले दिन सुहेल ने शहादरा से आनंद विहार के लिए बस पकड़ा और वहां से गजरौला के लिए रवाना हो गया। 2.5 घंटे की यात्रा के बाद जैसे ही वो गजरौला पहुंचा, उसने वो नंबर डायल किया। कुछ ही मिनटों में 2 मोटरसाइकिल सवार उसके पास पहुंचे। उन्होंने सुहेल का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि वह विदेशी कंपनी के लिए काम करने जा रहा है। लेकिन फिर शुरू हुआ खेल, एक ऐसा खतरनाक खेल। वे उसे गांव-गांव घुमाते रहे और फिर अंधेरा होते ही जंगल के अंदर ले गए। सुहेल घबरा गया। उसने पूछा, भाई ऑफिस कहाँ है? तो जवाब मिला, खेतों में। वहां से हम गांव की जरूरी जानकारी लेते रहते। लेकिन जब वे उसे एक ट्यूबवेल के कमरे में ले गए तो वहां ऑफिस जैसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही सुहेल को कुछ समझ आता, उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया गया। फिर शुरू हुई भयंकर मारपीट। उन्होंने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और कहा, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। सुहेल समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर आए 3 और लोग जिसके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थी। उन्होंने सुहेल का मोबाइल छीन लिया और उसकी मां का नंबर मांगा। सुहेल को मां का नंबर देना पड़ा। थोड़ी देर बाद फोन बजा। सुहेल की मां घबराई हुई थी और उधर से आवाज आई, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा वापस देखना चाहती हो तो 12 लाख रुपए का इंतजाम करो। सुहेल की मां गहरी चिंता में पड़ गई। 12 लाख कहां से आते? उन्होंने फौरन शहादरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस किया और इसे टीसीपी ऋषिपाल तक पहुंचाया। फिर एक विशेष पुलिस टीम बनाई गई जिसने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से गजरौला की तरफ कदम बढ़ा दिए। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने खेतों के बीच बने एक ट्यूबवेल के कमरे पर छापा मारा और सुहेल को सुरक्षित बचा लिया। उन 2 अपहरणकर्ताओं को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी निशानदेही पर 3 और अपराधी पकड़े गए। सुहेल ने इस भयानक हादसे से एक सीख ली। जल्दी अमीर बनने की हालात में इंसान अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा सकता है। क्या सुहेल की तरह आप भी किसी गलत जाल में फंस सकते हैं? याद रखिए, शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्राइम से जुड़ी और सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहें क्राइम रिकॉर्ड के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी आपराधिक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।